आज के समय में जो सबसे बड़ा हेल्थ इश्यू सामने आ रहा है वो है शुगर की बीमारी है डायबिटीज़। डायबिटीज़ अलग अलग टाइप की हो सकती है। इसके कारण क्या होते हैं, क्यों इतनी तेज़ी से फैल रही है हमारे बीच में ये शुगर की बीमारी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो एक लाइक बटन दबाएं और अपने साथियों तक जरूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज़, आखिर ये डायबिटीज़ है क्या? हर तीसरा व्यक्ति आज कहता है कि उसे शुगर की बीमारी है और 50% लोग तो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि उन्हें शुगर की बीमारी है। और कुछ लोग ये मानने को तैयार भी हैं कि शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ हो गई है, तो गोली खाने को तैयार नहीं है, उसकी टैबलेट खाने को, ट्रीटमेंट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि एक बार शुगर की दवा शुरू हो गई तो वो कभी ख़त्म नहीं होती है, इसलिए वो दवा शुरू ही नहीं करना चाहते। थोड़ा सा हम जानेंगे डायबिटीज़ है क्या है, होती कैसे है। डायबिटीज़ जब हमारे शरीर में शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो इस स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं, शुगर की बीमारी कहते हैं। तो ये शरीर में शुगर या ग्लूकोज आती कहाँ से है, इसका काम क्या होता है? हम जो भी फूड लेते हैं, खाते हैं, उसका पचने के बाद जो एंड प्रोडक्ट होता है जिसको कि हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है वो ग्लूकोज होती है। इसलिए हम जो भी खाना खाएंगे वो ग्लूकोज के रूप में ही हमारे शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब थोड़ा ये भी जान लें कि ये ग्लूकोज किस काम में आती है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा देने के काम में आती है, यानी कि हमारे शरीर के सारे कार्य क्रियाकलापों को करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एनर्जी देती है ग्लूकोज। हम लोग खाना दिन में 3 बार खाते हैं, लेकिन ये पूरे दिन शरीर को एनर्जी देते रहती है ग्लूकोज। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म जाने शुगर का, जिससे कि हमें क्लियर पता चलेगा कि डायबिटीज़ के कारण क्या हैं और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में पता चलेगा। जब भी हम कोई फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है हमारे शरीर में, हमारे आंतों में। डाइजेस्ट होने के बाद अंतिम प्रोडक्ट जो बनता है वो ग्लूकोज होता है, जिसको कि हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है एनर्जी लेने के लिए। और जो एक्सेस ग्लूकोज बनती है, क्योंकि जिस समय हम खाना खाते हैं उस समय पूरे खाने का ग्लूकोज बन जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर में ग्लूकोज हो जाती है और इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में, एक स्टोर रूम में। और ये स्टोर जब भी ज़रूरत होती है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है और हमारे शरीर को अनवरत ऊर्जा मिलती रहती है। ये बॉडी का मैकेनिज्म है, ये ऊपर वाले के द्वारा दिया गया मैकेनिज्म, मैन मेड मैकेनिज्म नहीं है। तो डायबिटीज़ होती कैसी है, शुगर की बीमारी का कारण क्या होता है? अक्सर लोगों से कहते हुए सुना जाएगा कि जो बहुत चीनी खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, उन्हें शुगर की बीमारी हो जाती है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। शुगर की बीमारी का कारण होता है मैकेनिकल। हमारे शरीर में लीवर के बगल में एक छोटा ऑर्गन होता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के अंदर होती हैं लंगरहैंस की दीपिकाएं, जिन्हें आइसलेट्स ऑफ लंगरहैंस कहते हैं, और उसके अंदर होते हैं बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स जिम्मेदार होते हैं इंसुलिन को सीक्रेट करने के लिए, यानी कि बीटा सेल्स इंसुलिन नामक हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं और यही इंसुलिन ग्लूकोज को हमारे सेल में ऊर्जा देने के लिए जिम्मेदार होता है और ये ग्लूकोज को पूरे शरीर में भी लेके जाता है और साथ साथ में एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये सारी बीमारी का की फैक्टर है इंसुलिन। अगर किसी कारण बस इंसुलिन हमारे शरीर में कम बन रहा है या इंसुलिन नहीं बन रहा है तो ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो बहुत खतरनाक होती है। इस स्थिति को डायबिटीज़ कहा जाता है। तो यानी कुल मिलाकर ये पता चला कि अगर हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, हमारी आइसलेट्स ऑफ लंगरहैंस या बीटा सेल्स इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं कर रहे हैं तो डायबिटीज़ हो जाएगी, या इंसुलिन का सीक्रेशन कम कर रहे हैं तो डायबिटीज़ हो जाएगी, या इंसुलिन बन भी रहा है लेकिन शरीर उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है तो डायबिटीज़ हो जाएगी, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं।
तो ये कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है या नहीं है? इसके लिए एक छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है जिसे कहते हैं ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज लेवल। नॉर्मली हम उसे ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। इसके लिए थोड़ा सा सैंपल लेकर के किसी भी समय दिन में एक बार खून की जांच की जाती है, जिससे रैंडमली हमारे शरीर में कितना ग्लूकोज है ये पता चलता है। अगर रैंडम ग्लूकोज की मात्रा मोर देन 200 है तो उसे 200 से ज़्यादा है तो उसे डायबिटीज़ माना जाता है, उससे कम है तो इसके अलग अलग भाग होते हैं। साधारणतः अगर ग्लूकोज की मात्रा 200 से ज़्यादा होती है तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है, जिससे ये पता चल सके कि ये डायबिटीज़ है या नहीं है। इसके लिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद 2 बार ब्लड शुगर की जांच की जाती है, जिससे ये कंफर्म हो सकता है। और साथ ही साथ इसके लिए और भी सीरीज ऑफ कंफर्मेटरी टेस्ट हैं जो ये बता पाते हैं कि इस व्यक्ति को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ कौन से टाइप की होती है, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत अलग अलग टाइप की होती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा जानते हैं कि डायबिटीज़ को होने से कैसे रोका जा सकता है। डायबिटीज जो कि एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है। साधारणतः जो लोग सोचते हैं कि ज़्यादा चीनी खाने वाले को डायबिटीज़ हो जाती है, जो शुगर ज़्यादा खाता है उसको डायबिटीज़ हो जाती है, जो गुड़ मीठी चीज़ें ज़्यादा खाता है उसको डायबिटीज़ हो जाती है, लेकिन साधारणतः ऐसा होता नहीं है। अगर डायबिटीज़ को होने से रोकना है या हो गई है तो उसको कंट्रोल करके चलना है, प्रिवेंट करना है, तो क्या करना होगा। और इसके साथ ही साथ अगर डायबिटीज़ हो गई है तो इसका इलाज क्या होता है। थोड़ा सा डायबिटीज़ होने के बाद उसके इलाज के बारे में बात करें। शुगर का इलाज करने के लिए क्या किया जाता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी है तो इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। वो इंजेक्शन के थ्रू भी होती है, जिससे कि इंसुलिन जो शरीर में नहीं बन रहा है या कम बन रहा है उसे बाहर से देते हैं, जिससे कि इंसुलिन पूरी हो सके और ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल में आ सके। और ये काम कुछ गोलियों से या दवाओं से भी किया जाता है, जिससे कि ग्लूकोज को रोका जा सकता है। एक बार अगर डायबिटीज़ हो गई है या शुगर की बीमारी हो गई है तो ऐसा माना जाता है, मेडिकल साइंस ऐसा मानती है कि ये कभी ठीक नहीं होती है, लेकिन कुछ अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धतियां कहती हैं कि वो इसको क्योर कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में इसे क्योर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, लोगों को बहुत परेशान करती है। अगर ऐसा होता है तो भी किया जाना चाहिए, लेकिन मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आज की जानकारी इतनी ही। इसके बाद फिर मिलेंगे सीरीज ऑफ वीडियोज़ में डायबिटीज़ के बारे में बात करने के लिए। अच्छा लगा तो एक लाइक बटन जरूर दबाएं और अपने साथियों को जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।